जय श्री राम। कई बार हम लोग देखते हैं जातक और जातिका को संतान सुख में बहुत देरी हो जाती है और वे लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। देखिए, संतान में देरी के कई कारण होते हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि कुंडली में वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से संतान में देरी, और कैसे पता करें कि संतान होगी कि नहीं। यह जो मन में डाउट है जातक और जातिका के, ये कैसे उनको क्लियर होगा कि उनको संतान प्राप्ति होगी कि नहीं। देखिए, संतान भाव का स्वामी अगर अस्त है, 6, 8, 12 भाव में पीड़ित है, नीच का है, वक्री है, पंचम भाव में शनि, राहु, केतु जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, तो निश्चय ही संतान प्राप्ति में कठिनाई, देरी होती ही होती है। तो हम कैसे पता करें कि संतान होगी कि नहीं होगी, ये कैसे सुनिश्चित होगा। तो देखिए, कुंडली में कुछ योग बनते हैं, उससे यह पता चलता है कि इस जातक को संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो चलिए, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं वे कौन से योग हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि इस जातक या जातिका को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पहला योग, देखिए ये कुंडली देखिए जरा, ये पहला योग हम चर्चा करेंगे। लग्नेश का नवम भाव में स्थापित होना या स्थित होना। लग्नेश देखिए, कुंडली में, हर कुंडली में लग्नेश है। हम मान लीजिए, हम एग्जाम्पल कुंडली काल पुरुष की कुंडली लेते हैं। मंगल को हम यहां मेष लगन की कुंडली बनाई है हमने, यहां तो लग्नेश कौन हुए? मंगल। तो ये 9th हाउस कौन सा है? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 घर होते हैं। ठीक है, ये 12 घर है। अब लग्नेश जब नवम भाव में जाकर बैठेगा, लग्नेश जब नवम भाव में जाकर बैठेंगे, तब इस प्रकार का योग बनेगा कि इस जातक या जातिका को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यह पहला योग है। दूसरा योग, लग्नेश पंचमेश की युति केंद्र में। लग्नेश कौन बने? मंगल। पंचमेश कौन हुए इसमें? सूर्य। 5वें भाव के स्वामी कौन है? 5वें भाव के स्वामी हुए सूर्य। तो लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र में, इन 4 घरों में सूर्य और मंगल अगर कंजक्ट हो जाते हैं, युति बना लेते हैं, तब यह योग होता है। और ऐसे जातकों की संतान बड़ी योग्य, बड़ी समझदार, बड़ी धैर्यवान और बड़ी आज्ञाकारी होती है। तीसरा योग, लग्नेश पंचम भाव में। अगर लग्नेश कौन हुए? मंगल। अगर वह पंचम भाव में स्थित है, तो भी यही कंडीशन बनेगी, संतान अवश्य ही होगी। चौथा रूल, लग्नेश पंचमेश राशि परिवर्तन। देखिए, लग्नेश कौन हुए इसमें? मंगल। पंचमेश कौन हुए? सूर्य। तो सूर्य लगन में जाके बैठ जाए और मंगल पंचम भाव में बैठ जाए, इसको हम राशि परिवर्तन कहते हैं। अगर यह स्थिति भी बनती है तो निश्चय ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है, और ऐसी संतान बहुत होती है। नेक्स्ट रूल, पंचमेश केंद्र और त्रिकोण में। पंचमेश है इस भाव का स्वामी, अगर केंद्र में सूर्य अगर इन
घरों में बैठता है, सूर्य इधर 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 या इस जगह, तब भी संतान होती है और बड़ी योग्य संतान होती है। तो ये भी संतान प्राप्ति के योग को सुनिश्चित करता है। अगला योग है कि अगर पुरुष की कुंडली हो और पुरुष की कुंडली हो तीसरे भाव में शनि हो, तो उस जातक को संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसी प्रकार अगर महिला की कुंडली है और 11वें भाव में शनि बैठा है, तो यह भी पक्का करता है, सुनिश्चित करता है कि इस जातिका को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। लग्नेश पंचमेश का दृष्टि संबंध। लग्नेश और पंचमेश का दृष्टि संबंध कैसे बनता है? देखिए, लग्नेश कौन हुए? मंगल, ठीक है, और पंचमेश कौन हुए? सूर्य। तो सूर्य इधर सामने बैठ जाएं तो दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। तो इस प्रकार का दृष्टि संबंध भी सुनिश्चित करता है कि ऐसे जातक और जातिका को संतान की प्राप्ति है। अगला योग, लग्नेश और भाग्येश की युति सप्तम भाव में। लग्नेश और भाग्येश की युति सप्तम भाव में हो गई तो भी संतान प्राप्त अवश्य होती है। अब लग्नेश कौन हुए? लग्नेश इसमें मंगल हुए और नवमेश कौन हुए? गुरु ग्रह हुए। तो लग्नेश और नवमेश अगर युति बनाकर एक साथ कंजक्ट हो जाए, एक साथ बैठ जाए, कहां? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठ जाए। देखिए, इधर नंबर कोई भी हो सकता है, ये सप्तम भाव ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस भाव का स्वामी जो भी आपकी कुंडली में बनता है, जो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी बनता है, जो 9th हाउस का स्वामी बनता है, दोनों फर्स्ट एंड 9th लॉर्ड कंजक्ट टुगेदर, तो 1 और 9 जब एक साथ बैठते हैं तब यह योग बनता है, संतान प्राप्ति अवश्य होती है। मंगल और गुरु बनेंगे, मंगल और गुरु, तब ये कंडीशन बनेगी। तो मैंने आपको संतान प्राप्ति के ये योग बताए। इससे पता चलता है इन योगों से कि ऐसे जातक को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर संतान प्राप्ति में एक योग और है, अगर गुरु क्या है? पंचम भाव, माफ कीजिए, संतान भाव का कारक है, भाव के कारक है। तो गुरु संतान भाव के कारक हैं। तो गुरु अगर उच्च के हो जाए, गुरु उच्च हो जाए, स्वराशि के हो जाए, तो यही कंडीशन बनती है। ऐसे जातक या जातिका को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भले ही संतान प्राप्ति कुछ विलंब आ रहा हो, लेकिन संतान प्राप्ति हो ही जाती है। तो अगर संतान प्राप्ति में हुई हो तो हमको कुछ उपाय करने चाहिए। हमें बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए और हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में जो अवरोध आ रहे हैं, जो देरी हो रही है, उससे निजात मिलती है और संतान प्राप्ति हो जाती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।